कैसे हैं मेरी प्रिय दोस्तों। राधे राधे। स्वागत है हमारी नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उदाहरण हमें इन कठिनाइयों के समय में न केवल उबरने की दिशा दिखाते हैं, बल्कि हमें साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ उत्तेजना भी देते हैं। कठिन समय में श्री कृष्ण के उदाहरण जीवन के संघर्षों के पार पाने के लिए हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमें यह सिखाते हैं कि हर कठिनाई में एक नई शुरुआत छुपी होती है, बस हमें पहचानने की जरूरत होती है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है और कर सकता है, यदि आप खुद पर विश्वास के साथ लगातार मेहनत करें तो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल करता है। जैसे वो मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले जाते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह उजागर रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन हमें अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग हमें समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वो स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कर्मों का लक्ष्य आध्यात्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख बना देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर ही करें। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदैव मुझ में विश्वास रखते हैं और प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई भी सभी प्राणियों को निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अंततः अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्कर्ता से कार्य करता है वह बुद्धिमान व्यक्ति होता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्म हूँ, मैं ही सभी प्राणियों का जीवन भी हूँ और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम भी। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने की योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हुए विद्यमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं होती। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई भी उसका इस संसार में सहारा नहीं है। अहंकार तब जन्म लेता है जब वह यह भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की हो रही है, हमारी नहीं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार का एकमात्र नियम है परिवर्तन। जो कल किसी और का था वह आज आपका है, कल किसी और का हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ दो, वह ईश्वर जिसमें आज तक तुम्हारा साथ दिया वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा।
आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है आप बन सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता का सम्मान करे तो जीवन में परेशानियां कम हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत इंतजार करती है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, ना कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों से ही परिभाषित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने की कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस सृष्टि का निर्माण, पालन करता और सहारा करता हूँ। लोग सत्य को छुपाने की कोई कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी दब नहीं सकता और न ही मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है जब सामने वाला व्यक्ति आपके शब्दों का कोई अहमियत ना दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा तब मैं अवतार लूँगा, धर्म की पुनर्स्थापना करूँगा। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छा ना पूरी हो फिर भी भगवान पर पूरा भरोसा हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे साथियों, टेक केयर।